नमस्कार, इंडिया टुडे एनी में दोबारा आपका स्वागत है। हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं दूसरे एपिसोड में आसाम के डीजीपी भास्कर ज्योति महंत जी। स्वागत है आपका फिर से। बहुत सारे सवाल रह गए थे। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो जिहादी के ऊपर असम पुलिस एक मिशन चला रहे हैं, और इस मिशन में हो क्या रहा है कि जितने सारे मदरसा है आप लोग एक के बाद एक तोड़ते जा रहे हैं कि इसमें जिहादी काम करते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि क्या एक यूनिवर्सिटी के या एक कॉलेज के या एक कोई भी गवर्नमेंट स्कूल के एक टीचर पकड़ा जाए कोई अलगाववादी काम में, क्या उस पूरे स्कूल को तोड़ा जाएगा? ऐसा क्यों हो रहा है कि जिहादी पकड़ा जा रहा है? माना गया कि कोई एक्यूज्ड है, टेरर एक्टिविटीज़ के साथ रिलेटेड है, कोई मदरसा में पढ़ाने वाले टीचर या कोई इमाम भी, तो क्या वो पूरे के पूरे मदरसा को गिराना जायज़ है? आप जिस तरफ बोल रहे हैं इस तरफ केस नहीं है। एक्चुअली AQIS, अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट हो, अंसारुल बांग्ला टीम हो, बांग्लादेश से जो इमानत करते हैं, ये लोग असम को इजी टारगेट मान रहे हैं। असम में 34% करीब मुस्लिम जनता परसेंटेज उनका पॉपुलेशन हो चुका है। सो यहाँ ये लोग सोचता है यहाँ एक बढ़िया ग्राउंड है, यहाँ रेडिकलाइजेशन के लिए या उनका काम करने के लिए बढ़िया जगह होगा। लेकिन थैंकफुली असम का मुस्लिम जनता बढ़िया बहुत ही मैच्योरिटी दिखा रहे हैं, उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं, ये जनता कर रहे हैं। ये पुलिस का जब पता लगा इसका बारे में सुराग आया तो पुलिस ने काफ़ी काम किया, काफ़ी दिनों से 1.5 साल से करीब हमने काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट इनका अंदर हम घुसे हैं, उनको इन्फिल्ट्रेट करके उनका बारे में जानकारी हासिल किया हुआ है। जब पता लगा एविडेंसेस हमें काफ़ी आया है, क्रेडिबल एविडेंसेस, प्रोसिक्यूटेबल एविडेंसेस, तब हमने पहला एक को पकड़ा है जो बांग्लादेशी है, उनका मॉड्यूल, उसके बाद एक के बाद एक मॉड्यूल हमने बास करते गया। उसके बाद साथ साथ भोपाल में पकड़ा गया लोग, बंगाल में पकड़ा गया, त्रिपुरा में पकड़ा गया, हम जाके उधर से लोग लाया है। सो उस पर देखा गया कुछ ऐसा मदरसास हैं। तहकीकात का दौरान ये नज़र में आया कुछ मदरसा हो या मस्जिद है जहाँ ये लोग पहले आते हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म नहीं है, कोई सुपरविजन मैकेनिज्म नहीं है, जिसका वजह से ये लोग इसका ऊपर एडवांटेज लिया हुआ है और ये रेडिकलाइज करने में सफल हुआ है एक हद तक। सो हमने सोचा ये बहुत ही गलत हो रहा है। जिस जगह एक आध मदरसा जहाँ था, मदरसा नाम पे था, ये एक्चुअली मदरसा ही था या नहीं, ये उनको AQIS का बैठने का एक जगह था, उस पर मदरसा का नाम दिया गया था। इस तरफ एक आध मदरसा था जिस पे कोई गवर्नमेंट लैंड पे बैठा हुआ था, अननेसेसरी विदाउट परमिशन घर बनाया हुआ था। ये लोग जनता, लोकल जनता भी चाहा था, ये गलत है। सो एक आध सरकार ने कुछ कार्यक्रम हाथ पे लिया हुआ है जिस पे पुलिस का रोल नहीं है कुछ। लेकिन हमने क्या किया, सारे मुस्लिम जनता का मन जानने के लिए इसके बारे में ये लोग क्या सोचते हैं, असम पुलिस हेडक्वार्टर में हमने उनको एक मिलन वही मुद्दे पे मैं आ रहा था कि एक तरफ आप मदरसा तोड़ रहे हो, मैं हैरान था, दूसरी तरफ आप सारे जो मुस्लिम सोसाइटी के जितने भी असम के दिग्गज लोग हैं उन सबके साथ आप खुद बैठे थे। इसीलिए बैठे हैं। ये एक नंबर बात, पुलिस ने ये काम नहीं, ये पुलिस का डिसीजन हो नहीं सकता है, तोड़ना फोड़ना ये हमारा नहीं है। लेकिन हम सोचा, हमने इंडिकेटर करके दिखाया है इस पे, ये लोग चला रहे हैं काम। ढकालिया पर मदरसा नाम दिया हुआ था, एक छोटा सा एक टीन का शेड था जिस पे बैठ के कुछ मदरसा का काम भी करते हैं नाम पे, लेकिन कोई उनका जो बॉडीज़ है, ये बॉडीज़ का वो मेंबर्स नहीं थे, हवा में कर रहा था। अभी क्या है, हमने उनसे बात करके इम्पोर्टेंट लोगों को, काफ़ी 64 लोग टोटल लोग आए थे, हर बॉडीज़ का, स्पेशली जमियती उलमा-ए हिंद, उनका तंजीम बोर्ड का सारे इम्पोर्टेंट मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग आए थे। देन अहले हदीस, उनका ग्रुप का भी लोग आए थे, अहले सुन्नत और नादुआ, ये चारों बॉडीज़ का सारे इम्पोर्टेंट लोग पहला बार असम का हिस्ट्री में पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे। काफ़ी घंटे हम चर्चा किया किस तरफ हमें काम करना चाहिए। हमने बोला उनको ये हो रहा है, ऐसा होता है तो आप पुलिस का चेयर में बैठोगे, आप क्या करोगे। ये लोग भी एक्सेप्ट किया है। कुछ लोग आते हैं, मदरसा का एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, तंजीम काउंसिल का कुछ नियमावली है,
नियम कुछ बनाया हुआ है, लेकिन ये नियम सुपरविजन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स जो बनाया हुआ है, वो रूल्स सुपरवाइजन करने का उनका कोई तरीका नहीं है। तिलापाड़ा मदरसा जमीयत का नाम पे है, लेकिन उस पर कुछ उनका एक दिन भी किसी ने विजिट नहीं किया, कैसे चला रहा है उस पर अलकायदा का लोग आके बैठ गया। सो इसीलिए हमने उनसे मांगा सलाह, हम आप कैसे चाहोगे हम काम करें, ये करने देना ठीक रहेगा या कुछ इसका सुधार लाना ठीक रहेगा। वही लोग बताया ठीक ठाक सुधार लाते हैं हम लोग मिल के, पुलिस का काम नहीं ये सुधार लाना, आप लोगों का काम है, हमने बताया। सो अकॉर्डिंगली दे हैव आस्क्ड फॉर सम टाइम। हमने बताया क्या लोग यहाँ बाहर का लोग आए, बांग्लादेश का हो या किसी कोई दूसरा जगह का, आके यहाँ रेडिकलाइजेशन फैलाने से पहले उनको वेरिफिकेशन हमें चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन। सो उनका आधार कार्ड वगैरह, उनका आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स, मदरसा का परिचालन किस तरह होता है इसका भी डिटेल्स, सब कुछ उनको एक पोर्टल में दाखिल करना है, सो दैट हमें एक अकाउंटेबिलिटी रह जाए। उनको हमने बोला आप लोग भी सोसाइटीज ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट का अनुसार अब खुद को रजिस्टर करें, करके ये लोग एग्री किया सारे कुछ रिफॉर्म्स लाने के लिए। इन लोगों को भी मानना है ये गलत चल रहा है। सो इसीलिए ये जो हुआ है इनका बारे में उनका खिलाफ उनका ये कि नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर मदरसा का इस पर सरकार को हमने भी दरख्वास्त किया, सरकार एग्री भी किया, उस पर मोस्ट प्रोबेबली एक स्कूल बनाया जाएगा। अभी ये रिफॉर्म्स एक्टिविटीज़ है और उनको मुस्लिम जनगण को हम स्टेक होल्डर्स का तौर पे ले रहे हैं। ये असम में ही हुआ है, इंडिया में दूसरा कहीं जगह हुआ है बोल के मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन हम एक्चुअली डी रेडिकलाइजेशन हो या काउंटर रेडिकलाइजेशन का एक बहुत ही सॉलिड एक स्टेप ले रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम सिविल सोसाइटी है ये आपके साथ है, हम लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो लोग बताया उस दिन बढ़िया से, they are very happy that we have done that and they are very happy that reforms are being brought about, क्योंकि उनको भी मालूम है गलती चल रहा है, काफी गलत तरीका से काफी सारा मदरसा चल रहा है जिसमें गड़बड़ वाला काम किया जा रहा है। तो देखा गया है जैसे ये मीटिंग हुआ, ये मीटिंग होने के बाद आप लोगों ने आउटसोर्सिंग कर दिया मदरसा तोड़ने का काम, गांव के लोग निकल के मदरसा तोड़ रहे थे ग्वालपारा में। ये क्या आप लोगों ने आपस में बात कर लिया कि बहुत हो गया, पुलिस वाले ने बहुत कर लिया? पुलिस तो नहीं कर रहे, मैं मानता हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अब हम आप लोगों को बता देंगे, आप लोग खुद ही तोड़ दो। तिलापाड़ा मदरसा में जो हुआ था, जनता नजदीक का गाँव का लोग ही हमको खबर दिया था, इनको भी खफा था, ये लोग भी खफा था उनका बारे में, क्योंकि इनको मालूम था ये गड़बड़ वाला लोग है। वो आके हमें खबर दिया, जब हमने एक के बाद एक को पकड़ के एक एस्टेब्लिश कर चुके, हम जनता को भी बताया दिस इज हाउ इट वाज बीइंग डन। काफ़ी सीक्रेसी मेंटेन किया जा रहा है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जा रहा है, कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है उनका काफ़ी मिलिट्री ग्रेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जा रहा था। उनको मालूम जब हुआ, एक दिन गांव का जनता ने ये तोड़ दिया, ये सही है। ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव के लोग ही आपको बता गांव के मुस्लिम लोग ही बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जितने भी आप कह रहे हैं जिहादी एक्टिविटीज हो रहे हैं, क्या इसमें बांग्लादेश से इमिग्रेंट करने वाले जो मुस्लिम्स है, जो बांग्लादेशी है, इमिग्रेंट पीपल ऑफ इमिग्रेंट ओरिजिन, क्या ये वहाँ पे हो रहे हैं? आप जो कह रहे हैं कि मुस्लिम सोसाइटी आपके साथ है, ये मुस्लिम सोसाइटी में एसमीज मुस्लिम है या दोनों है? एसमीज मुस्लिम भी है, लेकिन एसमीज जो मीटिंग किया था हमने उस पर एसमीज मुस्लिम काफ़ी आया था, लेकिन 64 में तो ज़्यादा 48 करीब दूसरे किस्म का था, जो खिलौंजिया नहीं है, मतलब इंडिजिनियस नहीं है, इस तरफ का लोग भी ज़्यादा था। सो इनको भी मानना है ये लोग बहुत बढ़िया असमिया है, आजकल इंडियन है। इन लोगों का कहना है लाइक ये हम, इन लोगों का मतलब जो बांग्लादेशी ऑफ इमिग्रेंट ओरिजिन, ये इन लोगों को भी ये कहना है ये हम नहीं चलाने देंगे, भारत हमारा देश है, भारत को गंदगुल करने वाला, भारत को हार्म पहुंचाने वाला किसी शक्ति को हम कभी आश्रय नहीं देंगे, और उसको ओथ जैसा लिया हुआ है। आप एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं, क्योंकि बाहर एक इम्प्रेशन जाते हैं कि यहाँ पे दो किस्म के मुस्लिम हैं, एक बाहर से आने वाले हैं जो भारत के तरफ लॉयल नहीं है, भारत के भला नहीं चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि दोनों किस्म के मुस्लिम ही
भारत के भला चाहते हैं, वो एक टेरर एक्टिविटीज को पनाह देना ही नहीं चाहते हैं एब्सोल्युटली, और पुलिस के साथ जुड़ रहे हैं। एब्सोल्युटली, इस तरफ हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक नया पैराडाइम हो रहा है असम में भी। इससे क्योंकि असम में एज आई सेड, ये बाहर का ये जो लोग हैं, अलकायदा हो या IS KP खुरासन प्रोविंस इस्लामिक स्टेट, इन लोगों का भी बुरी नज़र है इंडिया में है, मतलब असम की तरफ है। क्योंकि एक वीडियो भी निकला हुआ है जिसपे बोला गया है कि अलकायदा हेडक्वार्टर से असम में हिजरा करो, असम आने के लिए लोगों को बताया जा रहा है। सो ये डेंजरस एक ट्रेंड टू है। सो इसका लिए मुस्लिम जनगण का सहायता बिना हम नहीं कर पाएगा, इसीलिए काफ़ी इकट्ठा हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप आज शाम को, आपको जल्दी है थोड़ा जाने का, क्योंकि आपने एक मीटिंग रखा है पुराने अफसरों का, असम पुलिस में जितने भी पुराने अफसर हैं। आज इस मीटिंग में आप क्या चर्चा करने वाले हैं कि क्रिमिनल को कैसे पकड़े और मदरसा कैसे तोड़े, या कोई नाच गाना या कविता के बारे में? कोई नाच गाना कविता नहीं होगा। आज हम सिर्फ सीरियस इंटरेक्शन, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स हम बुला रहे हैं, उनका सलाह लेंगे हम। किस तरह वो लोग आजकल पुलिस के साथ जोड़ के रहना वो लोग पसंद करेगा लगता है, क्योंकि काफ़ी जगह वो लोग बैठा हुआ है और उस जगह का एक आईज एंड ईयर्स हो सकता है पुलिस का लिए वो लोग, एंड दे विल बी वेरी हैप्पी टू बी डूइंग इट। ये फोर्स मल्टीप्लायर होगा पुलिस डिपार्टमेंट का। सो दिस इज एन एफर्ट टू रीयूनाइट द ओल्ड एंड द न्यू। अभी जब हम ब्रेक में बात कर रहे थे, आपने एक जिक्र किया था एक किताब के, जो आपके माताजी लिख रहे हैं, जो असम के सर्वप्रथम पोएट के बारे में है। तो मैंने ये नोटिस भी किया है, आपके घर में जितने भी लोग हैं लगभग सभी लेखक हैं और सभी किसी न किसी टॉप पोजीशन में हैं। जैसे आपके भाई प्रोफेसर ननी गोपाल महंत जी असम के एजुकेशन एडवाइज़र है। तो क्या ये बचपन से ही आप लोगों ने तय किया था कि असम के जो सारे लीडरशिप पोजीशन ये महंत फैमिली कब्जा करके बैठ जाएंगे? ये कब्जा नहीं किया जाता है, मेरिट का अनुसार होता है। पता नहीं, मेरिट है तो लोग आते हैं जगह में, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा घर का लोग सब टॉप पोजीशन में बोल के बोलना गलत होगा। छोटे छोटे एक तो प्रिंसिपल में है, एक तो प्रिंसिपल है। आप प्रिंसिपल को छोटे पोजीशन मान रहे हैं? मतलब मैं कह रहा हूँ, सो ही इज आल्सो डूइंग वेरी ग्रेट फॉर हिज ओन कॉलेज एंड काम करते हैं लोग। माय मदर, शी इज कैंसर सर्वाइवर है। शी वाज अ प्रोफेसर एंड शी इज 80 नाउ। सो रिसेंटली एक किताब लिखी है आई पद्मा प्रिया का बारे में, 16th सेंचुरी पोएट, असम का पहला महिला पोएट होंगे, पता नहीं इंडिया में भी हो सकता है। सो उसी समय में उसी टाइम पे जिस तरफ काम किया है, सोशल रिवॉल्यूशन लाई थी वो, ये समाज का आगे ले आना, मैं सोचता हूँ ये काफ़ी अच्छा काम किया। मैं आई एम प्राउड ऑफ माय मदर। मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है जब माघ बिहू के समय आपके पूरे फैमिली इकट्ठा होते हैं शिव सागर में और आप लोग ट्रेडिशनल पोशाक में फ़ोटो खिंचवाते हैं और दिखाते हैं। ज़रूर इस इंटरव्यू के दौरान मैं दिखाऊंगा वो फ़ोटोज़, बहुत अच्छा दिखता है। और असमीज़ कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए आपने काफ़ी कुछ किया है। जो पुलिस भास्कर ज्योति महंत है और जो कल्चरल एक्टिविस्ट भास्कर ज्योति महंत है, दोनों में अंतर है। मैंने समझ अंतर नहीं है, ये टोटल ताल्लुकात है, सेतुबंध हमने किया था। वही जानने की कोशिश की, वही समझने की कोशिश की कि ये दो पर्सनालिटी कैसे एक साथ रहते हैं और कैसे इतने प्रोडक्टिव रहते हैं। एब्सोल्युटली कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सेतुबंध मैंने जो किया था, एक कम्युनिटी का साथ दूसरा कम्युनिटी का साथ सेतु बंधन करने का हम कोशिश कर रहे हैं। ट्राइबल कम्युनिटी, असमियत का जो बृहत्तर असमियत है, भारतीयत्व, इससे थोड़ा सा अलग अलगावादी बातें जो करने वाले कुछ लोग थे, उनको हम इकट्ठा करने का कोशिश किया। इसीलिए श्रीमंत शंकरदेव का कुछ गीते, कुछ कविताएं और नाटक, इसको बोडो भाषा में अनुवाद किया गया है, मिसिंग भाषा में अनुवाद किया है। इनको करवा के उनको टीचर अपॉइंट किया उनके बीच में और उनको प्रैक्टिस करवाया। उस सब जब नाटक करते हैं, राम विजय फॉर एग्जाम्पल, रामायण का एक एपिसोड फॉर एग्जाम्पल शंकरदेव जी ने लिखा था, वो मिसिंग लोग ये काम करके, ये एक्टिंग करके काफ़ी पसंद करते थे और अभी इससे काफ़ी फर्क पड़ा है। और सतरस जो होता है, सतरस जो बहुत ही प्रभावान्वित एक अनुष्ठान है असम में, 15th-16th सेंचुरी से ये काम कर रहे हैं।
और आज भी उनका काफ़ी महत्व है। सतरस को बारे में जो असमिया सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये 17 ही नहीं ला के दिया था। अभी इसको 21st सेंचुरी में किस तरफ शेप करवाना है, इनको किस तरफ रेलिवेंट करके रखना है, इसका ऊपर हमारा कुछ अनुसंधान चल रहा है। और सेलिब्रेट मॉन्क्स जो होते हैं सतरस का, जो भकत बोला जाता है, इनको किस तरफ सहायता किया जा सकता है सरकार द्वारा, इस तरफ हम सलाह करवाने का कुछ कोशिश भी करवाएंगे। ये प्रशस्त सिलसिला जारी है और ये काफ़ी ह्यूमैनिस्ट है, द एंटायर अप्रोच, और बहुत लिबरल है और ये एकोमोडेट करते हैं डिफरेंट थॉट प्रोसेस को, ये स्ट्रिक्ट नहीं है। ये सो सतरस का जो प्रभाव है आसाम में चलते आ रहा है, चलते रहेगा, और इस पे हम तो एक हिस्सा भी है इसका। भास्कर ज्योति महंता जी, आप एक सही में एनिग्मा है। आप एक एनकाउंटर करने वाले पुलिस फोर्स को भी चलाते हैं, आप क्रिमिनल के सामने कविता भी पढ़ते हैं, और आप सत्र के रिवाइवल के भी बारे में बात करते हैं। कई सारे मुद्दे आप इकट्ठे लेके चलते हैं। मैं आखिरी में एक सवाल पूछूंगा और आप बिना जवाब दिए नहीं जा सकते, इसमें डिप्लोमेसी बिल्कुल लागू नहीं होगा। आपने मुझे बातचीत के दौरान कहा था कि आप बहुत सारे चीफ मिनिस्टर के साथ काम किए, हितेश्वर सैकिया के ज़माने से डॉक्टर हिमंता बिश्व शर्मा के ज़माने तक। आपका सबसे पसंदीदा सीएम कौन है? नाम तो आपको लेना पड़ेगा। ये कंपेयर करना बहुत मुश्किल है भैया। फिर भी आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अच्छा बुरा, मैं बोल रहा हूँ आपके जो पर्सनैलिटी है, आपके जो काम करने की तरीका है, या जैसे भी हो, सबका अपना अपना महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल, सबका अपना अपना स्टाइल है अपना। सो इस स्टाइल पे ये आदमी ठीक बहुत बढ़िया है, इस स्टाइल पे ये आदमी बहुत बढ़िया है, इस तरह बोलना पड़ेगा आपको। जनरलाइज टर्म्स पे बोलना मुश्किल है, लेकिन काम पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको सबसे अच्छा कौन लगा था? एक होता है अगर मैं काम के तरह से आपको इवेलुएट करूँ, एक अलग है, लेकिन आपके साथ जब हम बैठते हैं आप एक अलग पर्सनैलिटी है। जब मैं आपको इवेलुएट करूँगा पर्सनैलिटी के हिसाब से, बात करके, आपके जो बाकी पहलू है, तो मैं उस हिसाब से पूछ रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर के जितने भी चीफ मिनिस्टर के साथ आपने काम किया, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर जो है हिमंता बिश्व शर्मा साहब, उनका जो पर्सनैलिटी है प्रायर टू हिज बिकमिंग चीफ मिनिस्टर, वो हमारा पहला भी ताल्लुकात काफ़ी था, घरेलू मामला जैसा था। सो उनका साथ मेरा काफ़ी नज़दीकी संबंध है, और सो उनको तो हम पसंद करेगा ही। सोनोवाल साहब जो थे, आपके बहुत सारे नाम ले रहे उनका भी नहीं, कुछ हिस्सा बहुत बढ़िया लग रहा था। तरुण गोगोई साहब, सिंगम मैं कह रहा हूँ डगमगा रहे तरुण गोगोई साहब जैसा था, उनका जो सिंप्लिसिटी था, वो उनका डिसीजंस वर टेकन फ्रॉम अ सिक्स्थ सेंस। उनका बीच में अंदर मतलब भलाई भरा हुआ है, उनका सिक्स्थ सेंस से वो कोई डिप्लोमेटिक डिसिसिवनेस नहीं था। वो लगता था ये ठीक रहेगा, वो करो, लेट्स डू इट, एंड बहुत ही इंस्टिंक्ट से चलते थे और काफ़ी हमको एक्सेस दिया करता था। सो हर प्रफुल्ल मोहन साहब थे, वो बहुत ही डिसेंट, ठंडा ठुंडो रकम का आदमी था। मतलब हम जो करेंगे तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन वो भी ठीक था। लेकिन कुछ एस्पेक्ट इतना हम ठीक भी नहीं लग रहा था। सभी का साथ ये होगा, मतलब ये नेचुरल है। हितेश्वर सैकिया साहब फिर भी हमको काफी पसंद किया है। एक नाम तो ले ही सकते हम एक नाम लेने में मुश्किल है, सबका अलग अलग साइड्स को हम अलग अलग तरीका से रेस्पेक्ट करते हैं। थैंक यू। बहुत डिप्लोमेटिकली आपने जवाब दिया, हमारे साथ जुड़े, काफ़ी टाइम दिया हमें आपने, क्योंकि अभी आपको जाना भी है। भास्कर ज्योति महंता जी, इंडिया टुडे एनी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है इंडिया टुडे एनी ये जो वेबसाइट लॉन्च हुआ है, ये पहली दफ़ा किसी नेशनल मीडिया ने इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट को बाहर, इंग्लिश हिंदी में बाहर रिप्रेजेंट करने के लिए कोशिश किया है। सॉलिड अहम काम किया जा रहा है इंडिया टुडे का जो है। ये जो आपका क्वालिटी जो निकाल कर आया है, ये तो लगता है असम में ऑलरेडी बेस्ट हो गया है। धन्यवाद। असम को बाहर ले जाके, असम को बाहर का लोगों का बीच में भी परिचय कर देना आपका बहुत बढ़िया बात होगा ये, क्योंकि असम रह जाता है मतलब नेशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में। आजकल ऑफ कोर्स काफ़ी आगे आया हुआ है, लेकिन यह इस पे काफ़ी अहम भूमिका आप लोग पालन कर रहे हैं। कोशिश करेंगे पूरे नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करने की बाहर मेन स्ट्रीम इंडिया में। बट हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।